दोस्तों, क्या आप एक ऐसे स्कैम के बारे में जानते हैं जिसने करीब 13 करोड़ लोगों को पागल बनाया और उनके साथ 24,000 करोड़ का घोटाला किया? और इसके पीछे किस आदमी का हाथ था जिसने इतना बड़ा खेल खेला? इस शख्स ने क्या कहकर लोगों से उनके पैसे खाए? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इस घोटाले के पीछे जिसका हाथ था दोस्तों, उसका नाम है सुब्रता रॉय। जी हाँ, इसने ही लोगों को धोखा दिया और उनके पैसे छीने। लेकिन इतने बड़े घोटाले के बाद भी आज ये आराम की जिंदगी काट रहा है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। एक लड़का जो अपने माँ बाप के साथ गोरखपुर के तुर्कमालपुर के एक छोटे से इलाके में रहता था, उसका नाम था सुब्रता रॉय। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। ये अपने घर में स्नैक्स बनवाकर बाहर लोगों को बेचा करता था और ऐसे ही इन लोगों की गरीबी में जिंदगी गुजर रही थी। तभी दोस्तों एक दिन सुब्रता के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया और उसने गरीब लोगों से कहा कि तुम लोग अगर अपनी पूरी जिंदगी भी चाय या पकौड़े बेचोगे तब भी तुम अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम लोग मुझे रोजाना 1 रुपए दो और मैं तुम्हें ब्याज के साथ इसे वापस कर दूंगा। इस तरह तुम्हें बहुत जल्द बहुत बड़ा मुनाफा भी होगा। ये बेचारे गरीब लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और इन्होंने अपने पैसे दिए। सुब्रता रॉय ने फिर अपनी एक खुद की कंपनी खोली जिसका नाम इन्होंने रखा सहारा, जो इस बेस पर खोली गई थी कि जो लोग बेसहारा हैं उन्हें एक सहारा मिल सके। और फिर 1997 में इस कंपनी की नींव रख दी गई। शुरुआत में इस कंपनी ने लोगों की बहुत हेल्प की और बहुत सी गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई और इस प्रकार इस कंपनी ने समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली और बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स की नजर में ये आ गए। इस कंपनी ने बहुत लोगों को रोजगार दिया। इस कंपनी ने विप्रो, TCS, यहाँ तक कि इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया भर में ये कंपनी दूसरी ऐसी कंपनी के रूप में सामने आई जिसने बहुत से लोगों को सहारा और रोजगार दिया था। ऐसे ही सुब्रता रॉय ने लोगों का धीरे धीरे विश्वास जीत लिया और लोग भी इनकी अच्छाई को देखकर अपने साथ और लोगों को जोड़ने लगे और देखते ही देखते इस कंपनी के साथ 13 करोड़ लोग जुड़ गए और इसमें अपने पैसे भी इन्वेस्ट करने लग गए। 2000 रुपए से शुरू हुआ ये बिजनेस इतनी तरक्की पर पहुंच चुका था कि इसने और भी सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जैसे फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, सहारा न्यूज़पेपर, सहारा वन चैनल, हेल्थ केयर। इन सब से सुब्रता रॉय ने बहुत पैसा कमाया और इन्हीं पैसों से सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च किए और इन पैसों से 2 जाने माने होटल्स खरीदे। एक था न्यूयॉर्क प्लाजा और दूसरा था ड्रीम न्यूयॉर्क। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुब्रता रॉय ने लोगों के पैसों से अपने नाम पर बहुत सी जमीनें भी खरीदी। इसने अपनी एक खुद की टीम पुणे वॉरियर भी बनाई और इंडियन हॉकी टीम के साथ इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी बना। सुब्रता रॉय ने इन्वेस्टर्स के पैसे से खुद की अपनी एक सिटी भी बनाई जिसका नाम सहारा सिटी रखा गया। ये सिटी किसी सपने से कम नहीं थी क्योंकि इस सिटी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। इस सहारा सिटी में दोस्तों हर प्रकार की सुविधा रखी गई, जैसे गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, थिएटर, पेट्रोल पंप और बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स। इस तरह से सहारा सिटी में हर फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई। इतनी सारी फैसिलिटी और इन्वेस्टर्स की भारी संख्या को देखकर सरकार का सुब्रता रॉय पर शक करना शुरू हो गया और सहारा ने दोस्तों 30 साल तक के लिए इन्वेस्टर से पैसे भी डालने को कहा था और अपनी एक NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाई। और फिर वो समय आ गया जब इनका कच्चा चिट्ठा सरकार के सामने खुलना शुरू हो गया और वो समय था 1996 का, जब एक इनकम टैक्स अफसर ने जांच के लिए कागजात मांगे और पूछे कितना पैसा तुम्हें कहां से मिल रहा है। तो सुब्रता ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि कुछ पॉलिटिशियन हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाते हैं और जब उन पॉलिटिशियन ने अपने आप को फंसता हुआ देखा तो उन्होंने इनकम टैक्स अफसर प्रसन्नजीत सिंह का तबादला करा दिया। इसके बाद ये लोग फिर से अपने काले धंधों को अंजाम देते रहे। सहारा की करीब करीब 4799 कंपनियां थी जिसमें से सिर्फ 4 कंपनियां ही लिस्टेड थी और जब सहारा ने 29 सितंबर 2009 को अपनी 5वीं कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने की कोशिश की जिसका नाम था सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, लेकिन इसको शुरू करने की परमिशन दोस्तों नहीं दी गई और अब टाइम आ गया था लोगों को पैसा लौटाने का। तो सुब्रता रॉय ने अपनी कंपनी का IPO लाने का फैसला किया। IPO के लिए इसने सेबी में DRHP दाखिल किया। हम आपको बता दें कि इस DRHP में कंपनी की सारी जानकारी होती है जिसे सेबी चेक करने के बाद अगर सही लगता है तो IPO दे देती है। लेकिन जब सेबी DRHP कर रही थी तो उसे सहारा की 2 कंपनियां शेयर इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में कुछ गड़बड़ नजर आई और सेबी का शक सही था क्योंकि इन 2 कंपनियों में बहुत घोटाला था। साथ ही सेबी को और भी शिकायतें मिली जिसमें बताया गया कि सहारा कंपनी लोगों से गलत तरीके से पैसे निकलवा रही है। इसके बाद सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी और देखा कि सहारा ने इन 2 कंपनियों की OFCD के जरिए लोगों से करीब 24,000 करोड़ रुपए खाए हैं। वैसे OFCD लेने की परमिशन सिर्फ सेबी ही देती है, लेकिन सहारा कंपनी ने सेबी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी और OFCD के जरिए इलीगल तरीके से लोगों के पैसे ले लिए। लेकिन बाद में सेबी ने सहारा कंपनी को लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा। साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तभी सहारा के खिलाफ सुनवाई हुई। कोर्ट ने 2012 में सहारा को इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी
और इन पैसों को देने के लिए 3 किश्त बांध दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा सेबी को OFCD होल्डर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहारा ने 127 ट्रक सेबी को भिजवाए, जिसमें इन्वेस्टर्स की सारी जानकारी थी। लेकिन जब सेबी ने इन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो देखा कि ये सारे कागजात तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जानकारी के अनुसार सहारा कंपनी के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए थे और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ हजार लोगों के ही कागजात मौजूद थे। इस पर सेबी ने सहारा से पूछताछ की तो सुब्रता रॉय ने ये कहकर बात टाल दी कि हमारे पास सिर्फ इतने ही लोग हैं। कुछ महीनों बाद सहारा ने पहली किश्त 15% ब्याज के रूप में दे दी, लेकिन बाकी नहीं दी। और सुब्रता का कहना है कि जो पैसे उसने सेबी को दिए हैं वो सेबी ने अभी तक लोगों को वापस नहीं किए हैं। इस पर सेबी का कहना है कि सहारा ने उन्हें सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, जिससे वो लोगों को पैसे वापस कर पाए, और जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो लोग खुद सामने आए और सेबी से अपना पैसा ले जाए। ये केस आज तक ऐसे ही बीच में लटका हुआ है और कोई भी इसका सही फैसला निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सेबी सही कह रहा है या पैसे ना देने के पीछे कोई वजह है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर भी करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।